हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडायो वेयर लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल कोडारियो में। आज हम एक छोटा सा बट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। कभी आपने सोचा है कोड लिखते वक्त आउटपुट क्लीन और फॉर्मेटेड कैसे दिखाते हैं, या फिर नेक्स्ट लाइन टैब स्पेस या कोड्स कैसे प्रिंट करते हैं? आज का टॉपिक आपका यही कंफ्यूजन परमानेंटली क्लियर करने के लिए। सो गेट रेडी टू अपग्रेड योर जावा बेसिक्स। लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेज इन जावा। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, बट कॉन्सेप्ट सुपर इजी और सुपर यूजफुल है। एस्केप सीक्वेंसेस क्या करते हैं? सिंपल वर्ड्स में, दे हेल्प यू कंट्रोल योर आउटपुट फॉर्मेट इनसाइड स्ट्रिंग्स। मतलब नेक्स्ट लाइन चाहिए, टैब स्पेस चाहिए, कोड्स प्रिंट करने हैं, ऑल पॉसिबल यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। कोड सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, आउटपुट का प्रेजेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। आज का रूट मैप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद व्हाई एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस की रियल नीड समझेंगे, बेसिक सिंटैक्स एग्जाम के लिए मस्ट। और फिर आता है मेन पार्ट, कॉमन एस्केप सीक्वेंसेस, रियल लाइफ फॉर्मेटिंग एग्जांपल्स, स्पेशल फोकस टेबल फॉर्मेट आउटपुट, कॉमन मिस्टेक्स जहां स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं, और एंड में एग्जाम टिप्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन और क्विक समरी। सबसे पहले समझते हैं एस्केप सीक्वेंसेस एक्चुअली होते क्या हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर प्रीडिफाइंड स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस इन जावा। ये हमेशा स्टार्ट होते हैं एक बैकस्लैश से और उसके बाद एक कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल \n, \t, डबल कोट, ये यूज होते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो डायरेक्टली टाइप नहीं किए जा सकते। ये आउटपुट में स्पेशल मीनिंग रखते हैं। बैकस्लैश छोटा है बट इसका इम्पैक्ट आउटपुट पे बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट पॉइंट, एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट, ये सिर्फ डबल कोट्स के अंदर यूज होते हैं। पॉइंट 3, हर एस्केप सीक्वेंस सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, चाहे लिखने में दो कैरेक्टर्स लग रहे हों। पॉइंट 4, इसका मेन काम है फॉर्मेटिंग और आउटपुट कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल \n नेक्स्ट लाइन के लिए, \t टैब स्पेस के लिए। अब क्वेश्चन आता है एस्केप सीक्वेंस की जरूरत ही क्या है? फर्स्ट रीजन, टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करने के लिए, जैसे सिंगल कोट ऐड करना, डबल कोट्स ऐड करना। सेकंड रीजन, टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ आउटपुट। आउटपुट को रीडेबल बनाना। क्लियर लॉजिक का मतलब है क्लीन कोड और क्लीन कोड का मतलब है करेक्ट आउटपुट। थर्ड रीजन, टू कंट्रोल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कंट्रोल करना, फॉर एग्जाम्पल लाइन ब्रेक्स, टैब्स और प्रॉपर स्पेसिंग। तो डिफरेंस क्लियर है। विदाउट स्पेस का मतलब है मेसी आउटपुट और विद स्पेस का मतलब है प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। अब देखते हैं एस्केप सीक्वेंसेस का बेसिक सिंटैक्स। एस्केप सीक्वेंसेस आर रिटन यूजिंग बैकस्लैश फॉलोड बाय अ कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा बैकस्लैश कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो जनरल फॉर्म है बैकस्लैश कैरेक्टर। एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए, ये हमेशा स्ट्रिंग के अंदर यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल system.out.println, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट विद \n एस्केप। तो इसका आउटपुट होगा फर्स्ट लाइन में टेक्स्ट विद और सेकंड लाइन में एस्केप। तो ध्यान रखिए, सिंटैक्स याद करना इजी है बट एस्केप सीक्वेंसेस को स्मार्ट तरीके से यूज करना चाहिए। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कॉमन एस्केप सीक्वेंसेस। \n न्यू लाइन के लिए, \t टैब स्पेसिंग के लिए, डबल बैकस्लैश प्रिंट करने के लिए, डबल डबल कोट्स प्रिंट करने के लिए, सिंगल कोट प्रिंट करने के लिए, \r कैरेज रिटर्न के लिए, \b बैक स्पेस के लिए और \f फॉर्म फीड के लिए। एग्जाम में मोस्टली एस्केप सीक्वेंसेस से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। \n मतलब न्यू लाइन, ये सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एस्केप सीक्वेंस है। \n मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। सिंपल वर्ड्स में, जहां \n आएगा वहां से आउटपुट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल system.out.println, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है जावा \n प्रोग्रामिंग। यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट होगा फर्स्ट लाइन में जावा और सेकंड लाइन में प्रोग्रामिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में जावा प्रिंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस यूज किया है \n। तो जैसे ही \n आता है वहां से आउटपुट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। रियल लाइफ में इसका यूज नोट्स प्रिंट करने के लिए, लाइन वाइज आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए और क्लीन फॉर्मेटिंग के लिए होता है। नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है \t टैब स्पेस। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस। \t क्या करता है? \t हॉरिजॉन्टल स्पेस क्रिएट करता है, जैसे कीबोर्ड में टैब की। फॉर एग्जांपल
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है नेम /t एज। तो इसका आउटपुट होगा, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर पहले नेम लिखा हुआ है तो पहले प्रिंट होगा नेम, और /t आते ही नेम के बाद एक हॉरिजॉन्टल स्पेस ऐड हो जाएगा। /t 8 स्पेसेस का गैप प्रोवाइड करता है, तो फिर यहाँ पर 8 स्पेस गैप के बाद एज प्रिंट हो जाएगा। तो रियल लाइफ में /t का यूज टेबल फॉर्मेट के लिए, डेटा को अलाइनमेंट करने के लिए और रिपोर्ट्स और लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता है। आप डबल कोट्स के अंदर मल्टीपल /t भी यूज कर सकते हैं और स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। /t लगाओ और आउटपुट को एक प्रोफेशनल लुक दो। चलिए अब देखते हैं वेरिएबल्स के साथ एस्केप सीक्वेंसेस को कैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है नेम और इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर की है राहुल। इसी तरीके से यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एज और यहाँ पर हमने वैल्यू दी है 15। इसके बाद हमने प्रिंट किया हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स के अंदर नेम :t डबल कोट्स क्लोज। इसके बाद हम नेम की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है प्लस नेम, फिर से प्लस ऑपरेटर और फिर डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है \n एज :t, फिर से प्लस ऑपरेटर और यहाँ पर हमने एज की वैल्यू प्रिंट की है एज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम मैसेज को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन अगर हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करना होता है तो हम वैल्यूज को डबल कोट्स के बाहर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेम और एज की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए डबल कोट्स के बाहर लिखा हुआ है। तो इस कोड का आउटपुट होगा, फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ नेम : अब देखिए यहाँ पर नेम : के बाद \t लिखा हुआ है, तो \t यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्पेस ऐड करेगा और उसके बाद हमने नेम की वैल्यू प्रिंट की है। तो यहाँ पर नेम की वैल्यू है राहुल, तो इसके बाद यहाँ पर राहुल प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ \n, तो \n के आते ही कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा एज : फिर से यहाँ पर \t से 8 स्पेस का गैप क्रिएट होगा और उसके बाद हमने प्रिंट की है एज की वैल्यू और एज की वैल्यू है 15, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 15। तो यहाँ पर \t प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा है और \n कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन यूज होता है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स प्रिंट करने के लिए, मार्कशीट प्रिंट करने के लिए और रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए। अब आता है एक ट्रिकी बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, डबल बैकस्लैश। इट इज यूज टू प्रिंट बैकस्लैश कैरेक्टर। अगर आप डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली स्लैश लिखोगे तो जावा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन है डबल बैकस्लैश। सिंगल बैकस्लैश को प्रिंट करने के लिए जावा में डबल बैकस्लैश का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है C:\users, फिर से डबल बैकस्लैश का यूज किया है, उसके बाद लिखा हुआ है नेम। यहाँ पर फर्स्ट बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस है और सेकंड बैकस्लैश एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आउटपुट पे प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट आएगा C:। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डबल बैकस्लैश में से आउटपुट स्क्रीन में सिर्फ एक ही बैकस्लैश प्रिंट होगा क्योंकि फर्स्ट बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस है और सेकंड बैकस्लैश एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ बैकस्लैश सिंबल, उसके बाद प्रिंट होगा यूजर्स, दोबारा से यहाँ पर डबल बैकस्लैश सिंबल है तो आउटपुट में एक बैकस्लैश स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट होगा और फिर प्रिंट होगा नेम। तो ध्यान रखिए, सिंगल बैकस्लैश एस्केप स्टार्ट करता है और डबल बैकस्लैश एक्चुअल बैकस्लैश प्रिंट करता है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आउटपुट में एक बैकस्लैश प्रिंट कराना है तो फिर 2 बैकस्लैश यूज करो। नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है \डबल कोट। इट इज यूज्ड टू प्रिंट डबल कोट्स इनसाइड स्ट्रिंग। जावा में स्ट्रिंग्स डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है, तो अगर आपको आउटपुट में डबल कोट्स प्रिंट करने होते हैं और अगर आप डायरेक्ट डबल कोट लिखोगे तो एरर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन है \डबल कोट्स का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स के अंदर लिखा है ही सेड, इसके बाद यहाँ पर यूज किया है \डबल कोट और फिर लिखा है हेलो \डबल कोट क्लोज और फिर से यहाँ पर डबल कोट्स को क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट देखते हैं। पहले यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा ही सेड, अब यहाँ पर हेलो को \डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है हेलो डबल कोट्स के अंदर प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सेड के बाद डबल कोट्स में प्रिंट हो गया हेलो। तो अगर आउटपुट में आपको किसी भी मैसेज को डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कराना होता है तो \डबल कोट का यूज होता है। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है MSG और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की जावा। तो यहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसके लिए हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ही सेड \डबल कोट, उसके बाद हमने फर्स्ट डबल कोट क्लोज कर दिया
और हमने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए msg डबल कोट्स के बाहर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने लिखा प्लस डबल कोट्स ओपन इज ईजी बैकस्लैश डबल कोट क्लोज और यहाँ पर हमने दूसरा डबल कोट क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट होगा ही सेड जावा इज ईजी। बैकस्लैश डबल कोट जावा को सिग्नल देता है कि ये स्ट्रिंग का एंड नहीं है, मैसेज को डबल कोट में प्रिंट करना है। कोट्स के अंदर कोट्स एस्केप सीक्वेंसेस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है सिंगल कोट, इट इज यूज्ड टू प्रिंट सिंगल कोट। तो बैकस्लैश सिंगल कोट का यूज सिंगल कोट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल system.out.println डबल कोट्स में लिखा है इट, उसके बाद बैकस्लैश सिंगल कोट एस जावा, उसके बाद यहाँ पर हमने डबल कोट्स क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले आउटपुट में 8 प्रिंट हो गया और यहाँ पर यूज किया है बैकस्लैश सिंगल कोट। तो यहाँ पर बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस है और इसके बाद यहाँ पर सिंगल कोट स्पेशल कैरेक्टर है। तो इट के बाद सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा एस जावा। तो इसका आउटपुट आया इट्स जावा। अब आता है थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, बैकस्लैश आर। इसका काम क्या है? कर्सर को सेम लाइन के बिगिनिंग पर ले जाना। इट मूव्स कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल system.out.println डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो बैकस्लैश आर वर्ड। तो इसका आउटपुट होगा वर्ड। शॉक लगा? यहाँ पर वर्ड ने हेलो को ओवरराइट कर दिया। लॉजिक समझो, बैकस्लैश आर कर्सर को सेम लाइन के स्टार्ट पर ले आया और फिर वर्ड लिखा। इसका मतलब है पुराना टेक्स्ट रिप्लेस हो गया। इस एस्केप सीक्वेंस का बहुत रेयरली यूज होता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बैकस्लैश आर क्वाइटली आता है और पूरा टेक्स्ट रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है बैकस्लैश बी, इट रिमूव्स द प्रीवियस कैरेक्टर। इसका काम क्या है? प्रीवियस कैरेक्टर को रिमूव कर देना। फॉर एग्जाम्पल system.out.println डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो बैकस्लैश बी वर्ड। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट होगा हेल वर्ड। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बैकस्लैश बी प्रीवियस कैरेक्टर को रिमूव कर देता है, इसलिए ओ रिमूव हो गया और यहाँ पर प्रिंट हुआ HELL। उसके बाद ओ रिमूव हो गया और फिर प्रिंट हुआ वर्ड, इसलिए बैकस्लैश बी प्रीवियस कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। इसका भी प्रोग्रामिंग में बहुत रेयरली यूज होता है। अब आता है एक और रेयरली यूज्ड एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एफ, इट मूव्स टू नेक्स्ट पेज एंड मोस्टली यूज्ड इन प्रिंटर्स। इसका काम है नेक्स्ट पेज पर मूव करना, लाइक पेज ब्रेक। इसका मोस्टली यूज होता है प्रिंटर्स में और ओल्ड सिस्टम्स में। फॉर एग्जाम्पल system.out.println डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो बैकस्लैश एफ वर्ड। इसका प्रैक्टिकल आउटपुट यूजुअली मॉडर्न स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल नहीं होता। ये सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखते हैं एस्केप सीक्वेंसेस का रियल वर्ल्ड यूज, जहां एस्केप सीक्वेंसेस एक्चुअली काम आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक एग्जांपल देख रहे होंगे, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, यहाँ पर नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू है अमित, और यहाँ पर एक और इंटीजर वेरिएबल है मार्क्स और इसमें स्टोर्ड वैल्यू है 92। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं system.out.println। यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है रिपोर्ट बैकस्लैश n। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है system.out.println डबल कोट्स के अंदर नेम बैकस्लैश t और फिर यहाँ पर नेम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया है। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में system.out.println डबल कोट्स के अंदर मार्क्स कॉलन बैकस्लैश t और फिर यहाँ पर मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की। तो इसका आउटपुट क्या होगा? फर्स्ट लाइन में रिपोर्ट प्रिंट हुआ और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए बैकस्लैश n कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, तो कर्सर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रिंट स्टेटमेंट है system.out.println, तो फिर से यहाँ पर println स्टेटमेंट कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाती है और फिर सेकंड स्टेटमेंट system.out.println नेम कॉलन बैकस्लैश t। तो पहले यहाँ पर नेम प्रिंट हुआ, उसके बाद बैकस्लैश t टैब स्पेस प्रोवाइड करता है और फिर यहाँ पर नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई अमित, और फिर यहाँ पर println कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा और फिर नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है मार्क्स कॉलन बैकस्लैश t डबल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ मार्क्स कॉलन, फिर से बैकस्लैश t टैब स्पेस प्रोवाइड करता है और फिर यहाँ पर मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई 92। तो इस एग्जांपल में बैकस्लैश n हेडिंग के बाद लाइन ब्रेक कर रहा है और बैकस्लैश t प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए यूज हो रहा है। एस्केप सीक्वेंसेस के बिना आउटपुट नॉर्मल होता है, लेकिन एस्केप सीक्वेंसेस यूज करने के बाद आउटपुट प्रोफेशनल बन जाता है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड ओनली इनसाइड स्ट्रिंग्स। एस्केप सीक्वेंसेस सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर ही यूज होते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट विद बैकस्लैश, ये हमेशा बैकस्लैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट,
केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब है बैकस्लैश n लोअर केस में और बैकस्लैश n अपर केस में दोनों डिफरेंट है। लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन क्लीन एंड फॉर्मेटेड आउटपुट। ये हेल्प करता है क्लीन आउटपुट और प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए। तो अगर आपको ये चारों कॉन्सेप्ट याद हैं तो इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, फॉरगेटिंग डबल बैकस्लैश फॉर बैकस्लैश। इसका मतलब है अगर बैकस्लैश प्रिंट करना हो तो वहां पर डबल बैकस्लैश यूज करना होता है। सेकंड मिस्टेक, यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस आउटसाइड स्ट्रिंग्स। एस्केप सीक्वेंसेस को स्ट्रिंग के बाहर यूज करना। अगर आप एस्केप सीक्वेंसेस को स्ट्रिंग के बाहर यूज करते हैं तो एरर गारंटीड है। थर्ड मिस्टेक, रॉन्ग सिंटैक्स लाइक /n इंस्टेड ऑफ \n। गलत सिंटैक्स सीखना, \n की जगह /n का यूज करना। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। चलिए अब आता है एग्जाम गोल्ड सेक्शन। ध्यान से सुनो। एग्जाम्स में एस्केप सीक्वेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस 3 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट, आउटपुट प्रेडिक्शन। कोड दिया होगा और आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना होगा। सेकंड, एरर आइडेंटिफिकेशन। कोड दिया होगा और आपको गलत सिंटैक्स आइडेंटिफाई करना होगा। थर्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस \n, \t, डबल बैकस्लैश सिंगल कोट और डबल कोट। चलिए अब टेस्ट करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। आप अपनी स्क्रीन पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे होंगे। आपको बताना है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब हम क्विक रिवीजन करते हैं। 30 सेकंड में पूरा चैप्टर खत्म। एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किस लिए होते हैं? आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए। स्टार्ट कैसे होते हैं? बैकस्लैश सिंबल से। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लीन कोडिंग और एग्जाम्स के लिए। अगर आज आपको \n, \t, डबल बैकस्लैश सिंगल कोट और डबल कोट समझ आ गया है तो एक काम जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आप तक आते रहें, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कोडारियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ पर कोडिंग होती है सिंपल और स्मार्ट तरीके से। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना अलग बात है और उसे अप्लाई करना रियल स्किल है। आज आपने सिर्फ एस्केप सीक्वेंसेस नहीं, आपने आज सीखा है आउटपुट कंट्रोल करना और प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग कोडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप टर्निंग लॉजिक इनटू कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडारियो।